नाउ अब हमें देखना है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ओके, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे लिए क्या है कि जो हमने फॉर्मूले अभी पढ़े हुए थे 30 या 35 इस तरीके से फॉर्मूले पढ़े हुए थे, उनका यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर मैं किसी भी dy by dx k इंटू k इंटू एफ मेरा कोई फंक्शन दिया गया है और fx क्या है, हमारा कोई फंक्शन है x के टर्म्स में, इसके टर्म्स में fx क्या है, फंक्शन है x के टर्म्स में, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या कि kf का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, इसी चीज इसका मतलब ये है। इज इट क्लियर? तो अगर ये k क्या है हमारे लिए, k क्या है, k कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट क्या होगा, हमारे बाहर आ जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हम क्या इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy by dx ओनली fx का, जिसको मैं बोल सकता हूं इस तरीके से k इंटू एफ डैश। अभी मैं क्या था, दोनों का डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट लगा हुआ था तो मैं क्या कर रहा था, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो हमारा x जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy by dx का मतलब क्या है, dy अपॉन dx का मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन करना है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि y का कितना रेट चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि dy by dx में हमारा फंक्शन हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारा जो x का फंक्शन होगा वही डेरिवेशन, वही उसी का डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन, इसका मतलब समझ में आया कि k इंटू dy by dx इक्वल इंटू fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड, अगर मैं बोलूं कि दो मेरे फंक्शन दिए गए हैं fx इंटू gx और मुझे इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर? इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं, किसी भी फंक्शन को एक बार फर्स्ट मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, सेकंड मान लेता हूं। क्लियर? समझ में आया? एक को मैं क्या मान लूंगा, फर्स्ट, और एक को क्या मान लूंगा, मैं सेकंड मान लूंगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप ये देख लीजिए, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड dy by dx सेकंड प्लस सेकंड इंटू dy by dx ऑफ फर्स्ट। इज इट क्लियर? तो fx का मतलब क्या है, fx इंटू dy by dx gx का प्लस gx इंटू dy by dx fx का। इसका मतलब समझ में आया? अच्छा, अगर इसी फॉर्मूले को अगर मैं fx अपॉन gx से डिवाइड में हूँ, इस फॉर्म में हूँ, तब मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको पहले वाले को क्या मान लूंगा, मैं फर्स्ट मान लूंगा, और नीचे वाले को क्या मान लूंगा, इसको क्या मान लूंगा, फर्स्ट, और इसको क्या मान लूंगा, सेकंड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड इंटू dy by dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू dy by dx सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। जो हमारा सेकंड कोई फंक्शन दिया हुआ उसको हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्लियर? ये तो हमारे थे दो प्रोडक्ट, हमारे जब दो एक्सप्रेशन या दो ट्रिग्नोमेट्री एक्स के फंक्शन दिए गए हैं और जो प्रोडक्ट में दिए गए हैं, तब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे तीन का प्रोडक्ट दिया जाए तो मैं कैसे करूंगा, एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, एक चीज आप देखिए, अगर मैं एफ जी एच, ये मान लीजिए fx gx और hx हैं, तीन x के फंक्शन है और तीनों का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, बाकी दोनों को कांस्टेंट सेम एज इट इज लिख दूंगा, प्लस फिर आगे और पीछे वाले को क्या कर दूंगा, सेम लिख दूंगा और बीच वाले का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। क्लियर? प्लस अब क्या करूंगा, आगे वाले दोनों को क्या कर दूंगा, सेम कर दूंगा और लास्ट वाले का क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा। एक डैश का मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने आपको बताया था कि y डैश का मतलब भी क्या होता है कि dy by dx, मतलब उसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। क्लियर? तो अगर देखिए इस वाले फॉर्मूले में भी क्या हुआ, इस वाले फॉर्मूले में भी क्या हो रहा है कि अगर देखो, अगर मैं इस तरीके से इसको लिखता कि f इंटू जी, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप कर क्या रहे थे, पहले आपने क्या किया, f डैश और g को सेम रखा, प्लस फिर g डैश f को सेम रखा। क्लियर? वही चीज तो कर रहा हूं मैं, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया, फर्स्ट को सेम रखा, सेकंड को डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। एक्चुअली में चाहे दो का प्रोडक्ट हो, चाहे तीन का प्रोडक्ट हो, चाहे चार का प्रोडक्ट हो, किसी भी फंक्शन का प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी तरीके से कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हमारे हिसाब से ये चार फॉर्मूले, हमें किसी कांस्टेंट को बाहर निकालना है, दो का प्रोडक्ट होगा तो क्या करेंगे, दो का डिवाइड होगा तो क्या करेंगे। अच्छा, अगर समेशन दिया गया है, ठीक है ना, अगर समेशन दिया गया है 5th नंबर में कि f
प्लस जी प्लस माइनस एच। अगर तीनों फंक्शन दिए उनका सबका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करूंगा मैं, एफ डैश प्लस माइनस जी डैश प्लस माइनस एच डैश। इज इट क्लियर? तो अगर डिफरेंशिएशन है और समेशन बीच में सम का साइन दिया हुआ है, सम या डिफरेंस का साइन दिया हुआ है, तो हम सिंपली कुछ नहीं करते, हम एक एक का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देते हैं। क्लियर? यहाँ पर k क्या है हमारा, k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर k क्या है हमारा, k हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देखे, अब हम कुछ क्वेश्चंस की वैरायटीज देख रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन पहली वैरायटी हम टाइप 1 देख लेते हैं। टाइप 1, व्हेन बेस ऑफ अ function is a function. Okay, when base of a function is a function, अगर फंक्शन के बेस में क्या लगा हुआ है, फंक्शन लगा हुआ है, तो हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, log x बेस में x स्क्वायर। ओके, इसका मुझे क्या करना है, dy by dx निकालना है। ओके, सो हमने क्या किया, log x दिया था, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी बताया है कि log a बेस b, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, log a अपॉन log b। ओके, सो अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, log x अपॉन log ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, ये इसको मैं फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकंड मान लूँ, और इसका मुझे dy by dx निकालना है। क्लियर? तो अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, सेकंड, दैट मींस log x स्क्वायर सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या करता था, log x, log मान लो इसको कैपिटल x है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन log x इनटू log x से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x बाय चेन रूल। ओके, सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट log ऑफ log x फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, log x क्या होगा, 1 अपॉन x इंटू 2x। सो इधर से x से कैंसिल हो गया। अच्छा, अपॉन क्या था, सेकंड का स्क्वायर, तो log x स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ हमसे बोला गया है क्वेश्चन में एट x इक्वल टू e पर हमें dy by dx निकालना था। ओके, ये क्वेश्चन में कंप्लीट था, तो हमने क्या किया, x के प्लेस में मैं e रख देता हूं। ओके, सो यहां पर जैसे ही मैं x के प्लेस पे e रखूंगा तो log e स्क्वायर, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, log a की पावर b क्या होता है, b log a, ये पावर में होता है, वो आगे आ जाता है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 log x, ये यहाँ कितना जाएगा, 2 log e, ओके, इनटू 1 अपॉन e इंटू log e माइनस log ऑफ log e इंटू 2 अपॉन e। इज इट क्लियर? अपॉन log, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 log e का होल स्क्वायर। नाउ log e की वैल्यू कितनी होती है, 1, मैं log e से log b कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कितना है, 2 अपॉन e, और log e की वैल्यू कितनी होती है, 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, log e की वैल्यू 1, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, दैट मींस 4, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन e अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, दैट मींस 4 अपॉन 1, आउटर इनर, यहाँ पे कितना होगा, 2 अपॉन 4e, दैट मींस 1 अपॉन 2e। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इज इट क्लियर? ओके, तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले देखा, अब हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन हमसे बोलता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, dy बाई d अपॉन dx mod x। मुझे mod x का डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि mod x का ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ ऑफ mod x दिस, तो हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ओके, सो mod x की वैल्यू y इक्वल टू हमारा mod x है, ये क्या होगा, डिफरेंशियल होगा एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर क्या आ गया, कॉर्नर आ गया। और हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जब हमने पढ़ा, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हमने पढ़ा कि कॉर्नर पे फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल नहीं होता है, ठीक है ना। जहां पर स्टार्ट पॉइंट नहीं आना चाहिए, कॉर्नर नहीं आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल नहीं होगा। तो हमारा फंक्शन डिफरेंशियल कहां पर होगा, दैट मींस y इक्वल टू mod
मॉड एक्स मेरा कब डिफरेंशियल होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी या x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, इतनी बात क्लियर समझना, अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसका मतलब ये y इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, यहां से मिलेगा y इक्वल टू x और यहां से क्या मिलेगा y इक्वल टू माइनस का x। दैट मींस एक बार हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, y की वैल्यू मिलेगी मुझे x, और एक बार जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू y इक्वल टू माइनस x। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं किसका, y इक्वल टू मॉड x का, तो dy बाई dx करूंगा तो x इज ग्रेटर देन 0 पर मुझे क्या मिलेगा 1, और x इज लेस देन 0 पर मुझे क्या मिलेगा, x इज लेस देन 0 पर मुझे क्या मिलेगा -1। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब कि x की dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा और -1 भी होगा, इसकी वैल्यू 1 भी होगी और -1 भी होगी। मॉड x की वैल्यू एक बार मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x पॉजिटिव होगा तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा +1, और तो हम इसको बोल सकते हैं कि dy बाई dx या d ऑफ मॉड x इक्वल टू, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मॉड x अपॉन x जब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 या x अपॉन मॉड x, तब भी वैल्यू क्या आएगी, या तो वैल्यू अगर मॉड x मेरा क्या है पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर x की वैल्यू क्या है, अगर x लेस देन है, यहाँ पे वैल्यू क्या है नेगेटिव, x से कैंसिल तो वैल्यू कितनी आएगी -1। तो ये क्या रिजल्ट बता रहा है, ये दोनों रिजल्ट को कंसीडर कर रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर जब भी मुझसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि मॉड x का डिफरेंशिएशन बताइए तो क्या लिखेंगे हम, मॉड x अपॉन x, या और इसको और भी लिख देंगे और x अपॉन मॉड x, तो ये दोनों डिफरेंशिएशन इसके कहलाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये क्वेश्चंस में हमें यूज करने को मिलता है। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूं लॉग ऑफ मॉड x, क्या बोलूं लॉग ऑफ मॉड x, तो फिर कैसे करेंगे, लॉग ऑफ मॉड x क्या बोलता है, इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर दूं, चेंज कर दूं लॉग मॉड x। अब देखिए लॉग क्या है, लॉग फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन है, आउटर वाला फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल है, और मॉड x क्या है, डिफरेंशियल है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल नहीं है ना। तो अगर भी मैंने देखा कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसका तो 1 अपॉन मॉड x, ये क्या हो गया, log x को क्या होता है 1 अपॉन x होता है, इनटू जो यहाँ पर इसका dy बाई dx किसका निकालना है हम, मॉड x का। तो अब dy बाई dx हमने मॉड x का कितना पढ़ा 1 अपॉन मॉड x। अगर मैं मॉड x अपॉन x लिख दूं तो ये मॉड x से मॉड x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 अपॉन x। इज इट क्लियर? अगर मैं x अपॉन मॉड x लिखता, x अपॉन मॉड x लिखता तो ये मॉड x से मॉड x क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता, तो क्या होता, तब भी क्या होता, क्योंकि मॉड x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम। अगर मैं एक बार यहाँ पर और 1 अपॉन मॉड x इंटू x अपॉन मॉड x लिखता, ओके, सो यहाँ पर क्या होता है x अपॉन मॉड x का होल स्क्वायर। और पहली बात तो स्क्वायरिंग की वैल्यू मॉड x के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 1 अपॉन x। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर कितना आ रहा है 1 अपॉन x 1 अपॉन x। तो समझ में आ गया कि बाहर वाला फंक्शन लॉग भी क्या है, डिफरेंशिएबल है, एंड मॉड x क्या है, डिफरेंशिएबल तो है, बट एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी सारी जगह फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है कि स्टार्ट पॉइंट नहीं आना चाहिए किसी भी कर्व में और कॉर्नर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, क्लियर। तो इस तरीके के बेसिक्स क्वेश्चंस कुछ होते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको मतलब मॉड फंक्शन, बच्चे घबरा जाते हैं क्या कि सर मॉड आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन आ गया, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं, मुझे तो डिफरेंशिएशन पता ही नहीं है, फॉर्मूले तो मैंने पढ़ा ही नहीं है इसके। तो ऐसा घबराना नहीं है, इनको जब भी आप मॉड आए तो आप ग्राफ बना के उसको ब्रेक कर लीजिए, क्लियर। देखिए नेक्स्ट x इक्वल टू, क्वेश्चन है fx इक्वल टू x स्क्वायर gif ऑफ x, where x is less than n plus 1 and less than n, greater than n, x is greater than n and n plus 1। so x की वैल्यू क्या है, n से और n plus 1 के बीच में है, where n belongs to इंटीजर, और n की वैल्यू क्या बोली गई है, इंटीजर है, क्लियर। n की वैल्यू क्या बोली गई है, इंटीजर है। और ये तो, और दूसरी कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, और सेकंड कंडीशन बोला है कि n हमारा दूसरे केस में सिर्फ इंटीजर है, n हमारा क्या है, सिर्फ दूसरे केस में सिर्फ इंटीजर है, ओके। सो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे 1, ये 2, ये 3, और मैंने लिखा GIF निकालना है 2.3 का, तो 2.3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 2.3,
ये हमेशा अपने से लेफ्ट वाले इंटीजर की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है ना। GIF क्या करता है, हमेशा अपने से लेफ्ट वाले इंटीजर की तरफ अप्रोच करता है, तो इसका GIF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो तो हमने देखा कि अगर मैं क्या ले रहा हूँ, मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो पहले मुझे GIF ऑफ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मैं GIF ऑफ x की वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हमेशा किसके किसके बीच में है, ये x किसके बीच में है, n और n+1 के बीच में है ना। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर मिलेगा, इंटीजर में से कुछ ऐड करोगे 1 तो इंटीजर ही मिलेगा, तो इसका GIF कितना आएगा, n आएगा। दैट मींस GIF ऑफ x इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, n मिलेगा। ओके, सो हम यहाँ पर अब आएंगे तो fx इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, n into x²। ओके, नाउ f डैश x मतलब इसका मैंने एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये कितना आएगा 2, n तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, x² का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2x, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2nx। ओके, नाउ हमें सेकंड कंडीशन क्या दी गई है क्वेश्चन में कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, n हमारा क्या है, इंटीजर है। ओके, सो हमने सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन था, और सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर n हमारा इंटीजर है ना, तो अगर हमारा n इंटीजर है, या सॉरी x इंटीजर है, x को उसने बोला है, हाँ ओके, x इक्वल टू n एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्वेश्चन कंडीशन दी गई है सेकंड कंडीशन, x इक्वल टू n एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो यहाँ पर क्या होगा, fx हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू n का स्क्वायर। तो हमें सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, x इक्वल टू n बिलोंग्स टू इंटीजर और fx इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर। मैं इसको वैसे कर लेता हूँ अभी, n स्क्वायर इंटू GIF के अंदर n लिख लेता हूँ। इज इट क्लियर? सो अब हमें देखना है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो n तो हमारा इंटीजर है, क्लियर, n हमारा क्या है, इंटीजर है। अब n स्क्वायर, तो मैं इसका सबसे पहले क्या करूँ, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दूँ क्या, तो LHL अगर मैं निकालूं तो LHL कितना आएगा, n के प्लेस में क्या करूं, n माइनस h का होल स्क्वायर इंटू n माइनस h, क्योंकि n हमारा इंटीजर था, तो इंटीजर में से थोड़ा भी कुछ कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने मान लो कि ये n है और n माइनस h मतलब n से थोड़ा पहले गया, तो n से पहले क्या होगा, n माइनस 1 होगा, फिर n माइनस 2 होगा, तो n से थोड़ा भी पहले गए ना, तो आप इंटीजर से थोड़ा भी पहले आ गए तो आप पहले वाले इंटीजर पे आ जाते हो, ठीक है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अपने से पहले वाले इंटीजर की तरफ अप्रोच करता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n-1, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n-1, तो n-1 का होल स्क्वायर इंटू n-1, सॉरी ये तो GIF नहीं था, तो यहाँ पर कितना होगा, n-h का होल स्क्वायर। ओके, n-h का होल स्क्वायर, और इधर कितना जाएगा, n-1। लेकिन अब आप देखिए कि इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और ये fx ये आपस में इक्वल है क्या, ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा है ना। अगर आपस में, अगर मैं n को, अगर मैं n की वैल्यू इंटीजर नहीं मान लूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n का स्क्वायर, और ये fx की वैल्यू LHL के इक्वल नहीं आ रही। दैट मीन्स fx इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो जब लिमिटिंग वैल्यू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द लिमिट होता है, तब हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, और जब कॉन्टिन्यूअस होगा तभी हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि जब हमारा लिमिटिंग वैल्यू LHL की वैल्यू ही फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो फिर हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इस सेकंड कंडीशन में फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सेकंड कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो सेकंड कंडीशन में मैं क्या बोला, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, function is not differentiable because function is discontinuous, because function is discontinuous है, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, LHL इक्वल टू RHL, है ना। लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, सो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, और फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर, तो ये हम क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी में ये हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तब हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्लियर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा है। y इक्वल टू, क्वेश्चन बोला गया y इक्वल टू लॉग रूट के अंदर 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस
cos 2x, और आपको कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या दी गई है क्वेश्चन में कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है, पाई से लेके 3π/2 तक, ओके। और हमें फाइंड करना है dy बाई dx, हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx, ये हमें फाइंड करना है, ओके। सो अब हम देखें कि y इक्वल टू लॉग, पहले हम इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं कि कितना आएगा, 1 माइनस का cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x मतलब 1 माइनस का cos 2x मतलब यहां पर मैं अगर किसका फॉर्मूला करूं, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, ये cos 2x का फॉर्मूला हो गया, अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कितना बचेगा, y इक्वल टू लॉग रूट के अंदर यहां कितना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस का 1 प्लस का 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x, तो ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां कितना बच जाएगा, y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड में 10x, ओके। तो ये क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 10 स्क्वायर x है, तो बाहर निकलेगा तो 10x ही निकलेगा, है ना। अच्छा, और लॉग के अंदर क्या निकला, ये 10x निकला, ओके। नाउ हमें क्या बोला गया है कि x की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक है, π/2 से लेके 3π/2 तक, तो हमें पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, किसका, 10x का। तो हम देखें कि हमारा 10x का ग्राफ क्या होता है, ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2, ओके। सो π/2 का ग्राफ 10 का ग्राफ बनाएंगे तो ये जाएगा, ये 10 का ग्राफ हो गया, और नेक्स्ट 3π/2, और ये कितना होगा, पाई, तो इसका भी ग्राफ बनाएंगे हम, तो ये कितना जाएगा, ऐसा जाएगा, पाई से पास होता हुआ, और हमसे बोला गया पाई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 3 पाई से लेके 3π/2 तक, दैट मींस इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव है। बाकी हमें ग्राफ से मतलब नहीं है, हमें कहां से कहां तक दिखना है ग्राफ, हमें कहां देखना है, पाई से लेके 3π/2 तक, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव, दैट मींस मॉड के बाहर जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, ओके। सो अब हमें मिला फंक्शन y इक्वल टू log 10x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 10x इंटू sec स्क्वायर x, ओके। नाउ sec स्क्वायर x अपॉन 10x, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूं तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 10x को क्या लिख सकता हूं, cos x अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो यहां से ये कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 से मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, 2 का यहां मल्टीप्लाई किया, तो नीचे क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन sin 2x, और ये क्या मिल जाएगा, 2 cosec 2x, ओके। सो ये चीज हमने देखा कि हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, 2 cosec 2x। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सिर्फ कहीं नहीं था, सिर्फ हम फंसते तो यहां फंसते, ठीक है ना, हम फंसते तो कहां फंसते, हम यहां फंसते कि यहां पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि सर अगर हमें ग्राफ नहीं पता 10 का तो हम कैसे करेंगे, हम मॉड के बाहर क्या निकालें, माइनस निकालें या प्लस निकालें, ठीक है ना। तो जहां पर वीक पॉइंट है मैं वहां पर थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट कर दे रहा हूं कि कहां पर आप फंसोगे, किस स्टेप में आप फंसोगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन y इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस का sin 2x, और आपसे बोला गया है x की वैल्यू कहां से कहां तक है, π/4 तक है, कहां से, 0 से लेके π/4 तक, ओके। और हमें निकालना क्या है, dy बाई dx, हमें dy बाई dx फाइंड करना है, ओके। सो अब देखिए आप कि ये फॉर्मूला आपको अंदर कुछ दिख रहा होगा कि ये किस टाइप का बन रहा है फॉर्मूला, देखते हैं। ये अगर मैं बोलूं कि ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस का 2 sin x इंटू cos x, ओके। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। नाउ y इक्वल टू cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो लेकिन हमारे जो बाहर निकल के आएगा वैल्यू, वो निकल के आएगी किसमें, मॉड में। बच्चे यहीं फंसते हैं, इसी स्टेप में फंसते हैं कि सर अब क्या करें। तो अब आपको ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन दी गई है ना आपको, क्या कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से लेके π/4 तक। अब आप ग्राफ बनाइए किसका, cos x का और sin x का। तो sin का ग्राफ हमने 0 से पाई, और cos का ग्राफ ये 0 से π/2, ओके। और ये कितना आ गया, π/4। अब देखिए आप कि 0 से π/4 के बीच में कौन सा ग्राफ बड़ा है, जो वैल्यू अपर है वो बड़ी है, जो वैल्यू लोअर है वो नीची है। तो cos का ग्राफ क्या है, ये वाला, ये किसका ग्राफ है, cos का ग्राफ है। और cos क्या है, बड़ा है, कहां से कहां तक, 0 से लेके π/4 तक क्या है, cos बड़ा है। फिर
π/4 के बाद में साइन बड़ा हो जाता है, क्योंकि साइन ऊपर हो जाता है और कॉस क्या होता है, नीचे हो जाता है। इसका मतलब कि 0 से लेके π/4 तक कॉस बड़ा है। इसका मतलब बड़े में से छोटा घटेगा तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। तो बड़े में से छोटा घटेगा तो y इक्वल टू क्या निकल के आया फंक्शन हमारा लॉग के बाहर cos x माइनस का sin x। इज इट क्लियर? नाउ अब तो डिफरेंशिएशन करना इजी है। y डैश दैट मींस dy by dx इक्वल टू cos x का क्या होगा माइनस का sin x और sin x का क्या होगा cos x। तो y डैश इक्वल टू क्या निकल के आएगा माइनस का sin x प्लस का cos x। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। फंसोगे कहां पर, जब आपको इंटरवल दिया गया होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन नोट कीजिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखते हैं चलिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस जो बेसिक चैप्टर्स के बाद में होते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस में लिखवा दे रहा हूं। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहेंगे प्रॉपर तो नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू 1/1 प्लस x की पावर a माइनस b प्लस x की पावर a माइनस c प्लस 1/1 प्लस x की पावर b माइनस c प्लस x की पावर b माइनस c प्लस 1/1 प्लस x की पावर c माइनस a प्लस x की पावर c माइनस b। हाँ, और आपको क्या निकालना है, dy by dx फाइंड करना है। ओके नाउ यू हैव टू फाइंड dy by dx। सो dy by dx हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे, जितना हो सकता है उतना सिंपलीफाई करते हैं। ओके y इक्वल टू 1/1 प्लस x की पावर a अपॉन x की पावर b लिख सकता हूँ, प्लस x की पावर a अपॉन x की पावर c लिख सकता हूँ, प्लस इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ क्या 1/1 प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर c प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर a प्लस 1/1 प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर b। इधर तक हो गया, क्लियर। चलिए अब मैं देखूंगा कि हाँ इसका एलसीएम ले लूँ क्या। अगर एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, x की पावर b इंटू x की पावर c क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो y इक्वल टू x की पावर b इंटू x की पावर c अपॉन यहाँ पे कितना बनेगा x की पावर b इंटू x की पावर c प्लस x की पावर a इंटू x की पावर c प्लस x की पावर a इंटू x की पावर b। इतना आया एलसीएम करने के बाद। प्लस अब मैं सेकंड करूँ तो यहाँ पर ऊपर कितना पहुंचेगा, x की पावर a प्लस सॉरी इंटू x की पावर c अपॉन में यहाँ कितना आएगा x की पावर a इंटू x की पावर c प्लस x की पावर b इंटू x की पावर a प्लस x की पावर b इंटू x की पावर c। नाउ इस तरीके से x की पावर a इंटू x की पावर b ऊपर पहुंच गया। अच्छा मैं एलसीएम वगैरह ले रहा हूँ, मैं एक स्टेप ऊपर कर रहा हूँ, मैं बच्चों की तरह नहीं बता रहा कि मैंने एलसीएम लिया फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, ये सब किया, ये सब आप लोग अंडरस्टूड है, कितना कर लोगे, ठीक है। 1/, अब यहाँ पे कितना आएगा x की पावर a इंटू x की पावर b प्लस x की पावर c इंटू x की पावर b प्लस x की पावर c इंटू x की पावर a। ओके नाउ अब देखिए a b b c c a b b c c a ये कॉम्बिनेशन आ रहा है आपका, है ना। इसका मतलब कि हमारा LHS क्या है, सॉरी जो हम एलसीएम लेंगे वो एलसीएम वाली क्वांटिटीज क्या है, x की पावर a b x की पावर a को बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, a प्लस b प्लस x की पावर b प्लस c प्लस x की पावर c प्लस a। ओके नाउ इसको मैं ऐड करूंगा तो एलसीएम तो हमारा बराबर ही इक्वल ही है, तो x की पावर b प्लस c प्लस x की पावर a प्लस c प्लस x की पावर a प्लस b, और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx क्या होता है 0। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 0। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था स्टार्टिंग में लेकिन था इजी, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू f फंक्शन को दिया गया है x by 3 plus 4, ओके, एंड f dash x इक्वल टू sin
एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, नाउ डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने क्या करेंगे, हमने वाई डैश अगर मैंने लिखा तो यहाँ कितना होगा एफ डैश एक्स बाई 3 प्लस 4। अच्छा, एक बार डिफरेंशिएशन किया, अब जो एक्स के अंदर है तो उसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या होगा 1/3, एक्स बाई 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/3, और आपसे बोला गया है कि एफ डैश एक्स बाई 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस था, एफ डैश दिस इक्वल टू क्या होगा साइन ऑफ दिस का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मैं लिख दूंगा, इसके प्लेस में क्या रख दूंगा, तो साइन एक्स बाई 3 प्लस 4 का यहाँ पर स्क्वायर इंटू 1/3, 1/3 हमारा क्या था, आगे चल रहा था। तो हमारा जो आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आंसर हो जाएगा सिंपली। तो क्वेश्चन को देख के कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ नाउ, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस तो मैंने करवा लिए, बाकी और भी क्वेश्चंस बहुत सारे लेक्चर्स अभी हैं आगे के पार्ट में, तो आगे के पार्ट्स में कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन एक और देख लीजिए, एक फॉर्मूला क्या है, एक कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, वो भी वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है। हमें ये कैसे फाइंड करते हैं ये समझिए, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन में कोई बोल रहा है कि डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करो, तो आप क्या कर सकते हो 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स कर देते हो और ऊपर भेज देते हो, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। इसका मतलब मैं डी वाई अपॉन डी एक्स का रेसिप्रोकल भी कर सकता हूँ। हाँ, इस केस में तो ये चल जाएगा, इस केस में तो ओके है। बट अगर मैं बोलूँ कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये है 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी सेकेंड डेरिवेटिव मतलब कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता सेकेंड डेरिवेटिव का कि मैं इसका भी रेसिप्रोकल कर दूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मैं यहाँ पर डेरिवेटिव कर दूँ, ये बिल्कुल मतलब नहीं होता। इसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, और वो कैसे ड्राइव होता है वो मैं यहाँ पे सीखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला ड्राइव करना है तो मैं फॉर्मूले के लिए क्या करूँगा ये देखते हैं। अगर मुझसे बोला गया है ये फाइंड करने के लिए, तो इसका मतलब है कि मुझे d अपॉन डी वाई निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स अपॉन डी वाई का डेरिवेटिव निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, y के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्लियर, इसका मतलब ये है। तो आप एक्चुअल में आप ये समझ रहे हो कि dx अपॉन dy एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है d अपॉन dy, एक्चुअल में dy अपॉन dx का इनवर्स लिखा हुआ है ना, और dy अपॉन dx का इनवर्स लिखा हुआ है। नाउ ये dy बाई dx, ये क्या लिखा हुआ है, d अपॉन dy बाई dx का इनवर्स लिखा हुआ है। क्लियर। नाउ अब मुझे क्या करना है, मैंने तो अपनी डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है क्या कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो मैं क्या करूं, इस dy को थोड़ा इधर सरका देता हूं। कैसे सरकाऊंगा कि d और यहाँ पर लिख दिया मैंने dy, ओके, और यहाँ पे लिख दिया dx, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा अपॉन में dx। तो dx का मल्टीप्लाई किया तो dx का डिवाइड भी कर दिया, और जो यहाँ पे लिखा था उसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, dy अपॉन dx का इनवर्स है ना, तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन उनके अंदर 1 अपॉन x स्क्वायर है ना। तो अगर मैं x की पावर n का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा मैं इसका, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है ना, और इनटू क्योंकि हमने ये dy बाई dx को माना हुआ है ना, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ओके। और नाउ यहाँ पर पहले से क्या था, dx अपॉन dy था, पहले से क्या था dx अपॉन dy था, इसको मैं क्या ले सकता हूँ dy अपॉन dx का पावर -1 है ना, इसको मैं क्या ले सकता हूँ dx अपॉन dy पावर -1। अच्छा, ये देखिए आप, ये dy बाई dx की पावर कितना माइनस ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और वो कितना हो गया -3, तो इसको मैं बोल सकता हूँ dy अपॉन dx की पावर -3 है ना, इंटू d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और बाहर क्या था, नेगेटिव का साइन था। क्लियर। तो ये हमने देखा कि अगर मुझे d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर निकालना है तो मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को कि पहले मैं फंक्शन का क्या निकालूंगा,
dy/dx निकाल लूंगा, उसकी पावर -3 करूंगा और उसका फिर उस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव निकालूंगा, दूसरा डेरिवेटिव निकालूंगा और के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर? तो मुझे ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड अगर मैं एक एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल लिख लीजिए इससे रिलेटेड कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगर मैंने बोला है fx इक्वल टू sin x प्लस e की पावर x और मुझसे निकालना क्या गया है d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर, ये निकालना है। तो सबसे पहले मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या कि माइनस का dy अपॉन dx की पावर -3 इंटू डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालूंगा f डैश x कितना निकलेगा sin x का cos x प्लस e की पावर x और डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना निकलेगा cos x का माइनस का sin x प्लस का e की पावर x। तो चलो मुझे दोनों वैल्यू मिल गई। अब जहां पर क्या था, जहां पर क्या है dy/dx, वहां पर मैं क्या रखूंगा वैल्यू पुट कर दूंगा तो माइनस cos x प्लस e की पावर x की पावर -3 इंटू डेरिवेटिव कितना है e की पावर x माइनस का sin x। तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या निकल गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा अब हम आगे देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्पैक्ट फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ कुछ इनफाइनाइट वाली सीरीज के इनवर्स वाले फंक्शंस, इनवर्स वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें। तब तक पार्ट 1 आपको कैसा लगा डिफरेंशिएशन का ये आप मुझे बताइएगा क्लियर कमेंट बॉक्स में। और जिनको वाकई में इस वीडियोस की नीड है, ठीक है ना, जिनको लगता है कि हाँ मुझे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं और समझ में नहीं आ पा रहा है, आप मेरे को कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ कमी रह रही है, आप मुझे कमेंट में बताइए सर कि हाँ मैं उसको बेस्ट कर सकूँ। ओके, नाउ थैंक यू and good luck.